अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त शहजाद। जैसा कि आप जानते हैं अर्निंग से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो आपकी खिदमत में लाता रहता हूं। तो आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। तो दोस्तों वीडियो शुरू से एंड तक वॉच कीजिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आप कामयाब जमा प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहते हैं, अगर आप कर्ज़ लेना चाहते हैं जो कि हुकूमत पाकिस्तान की जानब से फ़ेज़ 2 का आगाज़ किया गया है। फ़ेज़ 1 में भी काफ़ी दोस्तों ने अप्लाई किया था जिनमें से उनको कर्ज़े मिल गए थे। तो इम्पोर्टेंट कुछ मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, इसको आप जहन नशीन कर लें तो आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों इस प्रोग्राम के तहत अगर आप 1 लाख से लेकर 10 लाख तक कर्ज़ा लेते हैं तो आपको किसी की भी जिम्मेवारी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको किसी भी गारंटी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैंक अगर आप 10 लाख से ऊपर तक का कर्ज़ा लेंगे तो बैंक आपसे गारंटी मांगेगा कि आप बताएं कि आपने जो है ना किसी सरकारी मुलाजिम को लेकर आए या किसी 16वें स्केल 18वें स्केल वाले किसी ग्रेड के ऑफिसर को जिम्मेवारी के तौर पर लेकर आए। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप के पास ग्रेड 18 के मुलाजिम की जिम्मेवारी है तो ठीक है, वरना आप 10 लाख से नीचे जो है ना अपना कर्ज मंजूर करवाएं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों इसके अलावा मैं आपको 1-2 चीज़ें और बता दूं जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद होनी है। इस फार्म में ये लिखा गया है, फार्म मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसे डायरेक्टली डाउनलोड करके जो है ना अपना फार्म फिलअप कर सकते हैं, तो उसके भी टेंशन नहीं है आपको। तो ये मैं आपको बता दूं कि बहुत ही VIP जो है ना गवर्नमेंट की जानिब से एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, कामयाब जवान प्रोग्राम। तो इसमें आप जो है ना 10 लाख से कोशिश करें नीचे ही लें, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आप लेंगे तो आपसे जो है ना गारंटेड कुछ चीज़ें मांगी जाएगी। फार्म फिल करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर 9 तरीके हैं जिससे आपने 9 स्टेप हैं जिनको आपने फॉलो करना है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर पहला फार्म हमारे सामने है बिल्कुल। यहाँ पहला स्टेप क्या है, आपने क्या करना है। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों आपने लिखना है कि अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं तो यस करना है यहाँ पर, अगर नहीं है तो नो कर देना है। उसके अलावा आपकी सिटीजनशिप कौन सी है, आप बाहर की कंट्री के हैं या पाकिस्तान के रिहायशी है, तो आपने यहाँ पर पाकिस्तानी लिख देना है। तो यहाँ पर इसके अलावा आपने बैंक का नाम लिखना है। जिस बैंक में आपका अकाउंट हो आपने वही बैंक सेलेक्ट करना है। मेरा जो है ना हबीब बैंक में है तो मैं यहाँ सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर आपने बैंक वो पूछ रहा है कि आप मुलाजमत करते हैं कि नहीं, तो यहाँ पर आपने अगर मुलाजमत करते हैं यस वगैरह नो कर दें। इसके अलावा आप सियासी शख्सियात हैं या नहीं, यहाँ पर नो कर देना है। इसके अलावा आपने कारोबार की मौजूदा हैसियत लिखनी है। अगर आप न्यू कारोबार को नए सिरे से आगाज़ कर रहे हैं तो आपने न्यू लिख देना है। अगर आपका कारोबार किसी वजह से डाउन अप हो गया तो फिर नीचे आपने एक्सपेंशन ऑफ एक्जिस्टिंग बिजनेस सेलेक्ट कर देना है। इसके अलावा आपने नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपसे यहाँ पर वो मांगेगा कि अपना नाम लिखें, मुकम्मल नाम दरख्वास्त गुजार का। उसके अलावा आपने यहाँ पर अपना नाम लिख देना है। तो उसके अलावा आपने मेल फीमेल सेलेक्ट करना है। मेल फीमेल सेलेक्ट करने वाला दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपने अल्फाज से आगे कोई भी गैप नहीं देना, स्पेस नहीं देना, वरना ये नीचे स्पेशल कैरेक्टर यूज़र ये नॉट अलाउड लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पर आपने जो है ना कैंसिल कर देना है। ये देखिए अभी मैंने थोड़ा कट किया तो ये सेफ हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर आपने अपना CNIC नंबर लिख देना है। यहाँ पर आपने अपना CNIC नंबर लिखने के बाद आपने यहाँ पर जो है ना दोबारा अपना CNIC नंबर लिख देना है। कोई सा भी आपको समझाने के लिए मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर दोबारा आपने अपना इशू डेट लिखनी है। यहाँ पर जिस तारीख को आपका कार्ड बना है आपने वो सिलेक्ट करनी है। मेरा तो यहाँ पर वो सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर फिर वही सिलेक्ट करनी है। फिर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने जो है ना कन्फर्म डेट ऑफ बर्थ लिखनी है नीचे। उसके बाद आपने नीचे लिखना है आपके घर के अफराद जितने हैं, आपकी ज़ेरे की हालत है जो। उसके बाद आपने अजवाजी हैसियत लाजमी लिखनी है। अगर आप शादीशुदा हो तो मैरिड लिख दो, अगर गैर शादीशुदा हो तो नॉन मैरिड लिख दो, अनमैरिड। तो
यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आपने दरख्वास्त गुजार जो आपके वालिद हैं उनका नाम लिखना है। तो यहाँ पर नीचे उनका शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। नीचे आपने अपना मज़हब सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने अपनी मौजूदा आमदनी लिखनी है। यहाँ पर आपने आमदनी ज़्यादा नहीं लिखनी, यहाँ पर आपने कोई सी भी लिख देनी है, अदर बिजनेस या रेंट। यहाँ पर आप ऑनलाइन बिजनेस भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर वो पूछ रहा है कि आपकी जो है ना माहाना इजाफी आमदनी कितनी है, यहाँ पर आपने कम से कम लिखनी है। यहाँ पर एक और बात बता दूँ, यहाँ पर आपने अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है अगर है तो वहाँ नीचे आपने अकाउंट नंबर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर बैंक का नाम सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप कोई सा भी जो आपका अकाउंट हो जिस बैंक में वो लिख दें। नीचे आपने अकाउंट नंबर लिखना है अपना। और मैं आपको बताता चलूँ कि आपने अपना असल ही नंबर लिखना है, कोई फेक नंबर नहीं लिख देना, क्योंकि ये रकम आपको इसी अकाउंट नंबर में वसूल होगी। तो यहाँ पर आपने ज़ाती असासे लिखने हैं। आपके पास मसलन 5 लाख या 10 लाख या 20 लाख की जो आपके पास ज़मीन है तो वो आप लिख दें। तो यहाँ पर आपने लिखना है दरख्वास्त गुजार के किसी भी यूटिलिटी बिल का। यहाँ पर आपने अपने किसी भी बिल का रेफरेंस नंबर लिखना है, बिल नंबर नहीं लिखना दोस्तों। बहुत सारे दोस्त गलती कर जाते हैं, यहाँ पर बिल नंबर लिख देते हैं। यहाँ पर आपने बिल का रेफरेंस नंबर लिखना है। यहाँ पर आप अगर टैक्स देते हैं यहाँ पर आपने लिख देना है, वरना आपने नॉन टैक्स लिख देना है। यहाँ पर आपने नॉन टैक्स सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पर आपने अपनी तस्वीर अपलोड कर देनी है। उसके बाद यूँ ही आप क्लिक करेंगे ये आपसे एल्बम में जाएगा। यहाँ पर आपने अपनी तस्वीर अपलोड करनी है। तस्वीर अपलोड करने के बाद आपने जो है ना बैक आ जाना है। यहाँ पर आपने अपनी तस्वीर अपलोड करने के बाद नीचे आपने CNIC की तस्वीर अपलोड करनी है। उसके बाद आपने फ्रंट अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपने नीचे आपने CNIC की बैक तस्वीर अपलोड करनी है। उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपने कौमी शनाख्ती कार्ड मिलने, यहाँ पर मैंने कुछ फिलअप सही नहीं किए तो इस वजह से वो मुझे सही बोल रहा है कि असल जो ना CNIC नंबर सही लिखें। तो यहाँ पर मैं वही कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। मैंने गलत लिख दिया तो आपको स्टेप समझाने के लिए। तो ये इसी वजह से आ गया, तो चलो कोई और सा मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर हम कोई सा भी लिख देते हैं और वही लिखना है। यहाँ पर आपने जो है ना इशुएंस डेट लिखनी है। इशुएंस डेट लिखने के बाद आपने यहाँ पर भी आपने इशुएंस डेट लिखनी थी, तो मैं अब यहाँ पर लिख देता हूँ। सॉरी, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ मांगा है तो यहाँ पर आपने वो लिख देनी है। यहाँ पर भी वही दोबारा मांगेगा, डेट ऑफ बर्थ आपने लिख देनी है। तो यहाँ पर आपने कोई से भी मेंबर है जिसमें लिख देने हैं। यहाँ पर आपने कोई कुछ अपने जो है ना सरपरस्त का नाम लिख देना है। यहाँ पर लिखने के बाद आपने जो है ना नेक्स्ट आ जाना है। तो यहाँ पर उसके सरपरस्त का जो है ना शनाख्ती कार्ड नंबर लिख देना है। यहाँ पर आपने इस्लाम मज़हब सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पर आपको कोई मजबूरी है तो वो लिख देना, वरना नो पे क्लिक कर देना। ये देखिए फार्म नेक्स्ट फार्म फिल हो गया। यहाँ पर वो आपसे अपलोडेड की तस्वीरें मांग रहा है। यहाँ पर आपने कोई सी भी अपलोड कर देनी है। यहाँ पर ये अगर हम स्टेप फॉलो नहीं करते तो आगे हमारी जो है ना पिक्चर भी अपलोड नहीं होगी। यहाँ पर हम सेलेक्ट कर देते हैं कुछ नीचे फैज़। आपने नीचे भी जो है ना अपने CNIC की
सेलेक्ट कर देनी है। यहाँ पर आपसे जो है ना आपको एक बात बता दें, यहाँ आपकी ओरिजिनल पिक्चर सबमिट नहीं होगी। यहाँ पर आपने दोबारा अपनी कोई सी भी सेल्फी अपलोड कर देनी है। यहाँ पर नेक्स्ट के बाद आपने करना क्या है, ये दोबारा आपको तीसरे पेज पे ले जाएगा। ये आपसे दोबारा परमिशन मांगता जाएगा, आपने देती जानी है। ये आप उर्दू में भी लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैं दोबारा इसको फिलअप करता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा इसे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डबल देने के बाद दोस्तों ये आपके पास कुछ इस तरह का पेज आएगा। मेन चीज़ थी हमने आपको फार्म देना था। इसके बाद आप नेक्स्ट करते जाएं। तो अगर मैं आपके सामने ये फार्म फिलअप करूँगा तो ये प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा, जिससे जो है ना आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं आपको एक बात बता दूँ, जो आपके पास जो रिक्वायरमेंट है वो आपने पूरी देनी है। अगर नहीं है तो आपने जो खाना आपकी समझ में नहीं आ रहा आपने वहाँ पर 0 डाल देना है, क्योंकि इसके बाद आपके पास जो टीम आएगी सर्वे के लिए तो आपसे वो फार्म दोबारा फिलअप करवा लेगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पाकिस्तान जिंदाबाद।